एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ वन विहार के लिए वन में गए। वहाँ दूर पेड़ों के झुरमुट में राजा को एक हलचल जान पड़ा। उसने मृग समझ बाण चला दिया। वान लक्ष्य से किसी मानव की चीख सुनाई पड़ी। पास जाने पर उसने देखा उसका बाण एक मृग रूप धारण किए ऋषि को लगा था। यह कोई और नहीं ऋषि किंधम थे, जो अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहे थे। राजा पांडु को देखते ही ऋषि क्रोधित हो गए। मरते हुए मृग रूपधारी निर्दोष ऋषि ने पांडु को शाप दिया, राजन, जिस अवस्था में तुमने मुझे मारा उसी प्रकार आज के बाद तुम जब भी किसी स्त्री से संबंध बनाओगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूँगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में ही अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही वृथा हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ-ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे कि मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें कि मैं किस देवता को बुलाऊं। इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद एवं सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु अत्यंत खूबसूरत माद्री के यौवन से आकर्षित होकर माद्री से संबंध बनाने लगे। उसी समय तत्काल महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। माद्री ने खुद को महाराज की मृत्यु का कारण समझ उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। वहाँ रहने वाले ऋषि मुनि पांडवों को राजमहल छोड़कर आ गए। ऋषि मुनि तथा कुंती के कहने पर सभी ने पांडवों को पांडु का पुत्र मान लिया और उनका स्वागत किया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले अगले कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।